एक दिन अचानक जब आशी सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज़ सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सा बन चुका था, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो आशी को कुछ खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो आशी का रोम रोम पुलकित हो उठता था। सुवासित हो उठती थी उसकी सांसें, मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता, और सबसे खास बात इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर, और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिसी फूलों में, बस देखते ही मन उछल उठता। शायद असीम का प्यार भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो आशी के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी फूलों का ये पौधा लगाया था। देखो ना आशी, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीने की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट विवाह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में संजोती रहना। असीम को आशी को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। असीम बेशक चला गया था, लेकिन आशी हर रोज़ बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। आशी की खुशी का उस वक्त तक ठिकाना नहीं था जब तक वो एक दिन सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 फूल खिले हुए देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आशी और असीम की तरह। आशी रोज़ उन फूलों को निहारती रहती और असीम को याद करती रहती। आशी की रोज़ असीम से फ़ोन पर बातें होती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था? इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्र में 2 अक्षर ना लिखने वाली आशी की कला आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही से भिगोकर क्या क्या न लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, ज़िंदगी बाकी न बची न तेरे साथ और न तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता आशी उन नरगिस के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज़ कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सुनाई पड़ता कि कुछ खाना भी है और घर का काम काज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। असीम को फ़ोन करके बताया तो वो भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशी फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी, चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी आशी को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैन बढ़ रही थी। आशी कागज़ कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। आशी कहाँ खोई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि आशी संभाल पाती, दरवाजे पर असीम खड़ा था, मुस्कुराते हुए, हाथों में नरगिसी फूल लिए। फिर आशी तुरंत असीम को दौड़कर गले लगाकर एक किस करती है, फिर असीम भी आशी को किस करने लग जाता है। ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।